कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में ऐसे बच्चे पैदा हों। पहले इतने ऑटिज्म बच्चे स्पेशल चाइल्ड नहीं होते थे, कभी कभार हुआ तो 100 में एक सुनने को मिल गया। आजकल इसकी भरमार हो गई। जानना चाहते हो क्यों? भगवान बड़ा शैतान भी है और समझदार भी है वो। आज उससे ये टॉपिक वही वाला है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि कहीं मेरे घर में ऐसी गलती ना हो जाए या मैं ऐसी गलती ना करूं कि मेरे घर में भी स्पेशल चाइल्ड ऑटिज्म बच्चे पैदा हों। पिछली वीडियो में मैंने ऑटिज्म के बारे में बताया था, जिसको स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। तो बहुत से लोगों के सवाल आए कि मैम इसका जवाब चाहिए। अब उसके ऊपर मुझे पार्ट 2 बनाना पड़ रहा है आप लोगों के सवालों के जवाब में। पिछले में कहा था कि उनके बच्चों की अपनी एक जर्नी है लेन देने, बट जो मेरे को लोगों ने, अभी मेरे क्लाइंट्स ने, कुछ और नए लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे हैं कि एक ने तो ये लिखा कि हमारे घर के अंदर 2 भाई, एक उनकी बहन की शादी हो चुकी है, हर घर में एक ऑटिज्म बच्चा पैदा है, स्पेशल चाइल्ड। ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरी वीडियो देखने के बाद उन्होंने मेरे सवाल किया, कहते अभी तक तो हमने कहा ठीक है, पर ये थोड़ी होता कि एक परिवार में यहाँ 2 हैं, उधर बहन के घर में भी है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2 चीज़ें हमारे सामने होती हैं जो मैंने आज तक सेशन करने के बाद मेरे को समझ आया, जिसमें मैंने काम किया, वही आपको परोस रही हूँ। बच्चे के आते हैं, उनकी अपनी जर्नी है, आपसे सेवा लाने आते हैं, अपने कर्म काटने आते हैं, ये उनकी जर्नी है। लेकिन आज का जो विषय है, जो पेरेंट्स ने पूछा है, तो ये है कि हम गलत कहाँ हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में ऐसे बच्चे पैदा हों। क्यों? एक सारी उम्र की आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। दिमाग से वो पैदल है। पैदल का मतलब यहाँ वो समझ नहीं है। क्यों? यहाँ के देखा होगा फेस भी टेढ़ा है, मोटा सा है, वो लगता भी देखने को जैसे पागल है। माफ़ करना, मैं शब्द यूज़ कर ली जनरल पब्लिक के लिए। कहीं कुछ चलते हैं तो मसल डिस्ट्रॉफी है, एज पर जो मेडिकल में बोला जाता है। यहाँ जो आज मैं केस आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, जो मैंने उनके सेशंस किए हैं, वही है यहाँ पेरेंट्स ने गलतियाँ कहाँ करी। बिना कारण देखे यूनिवर्स के अंदर कुछ नहीं होता। आपका जन्म, आपकी जो सिचुएशन है, मनी मैटर्स, जो भी हो, ये आपके कर्मों के हिसाब से है। आने से पहले सब कुछ क्लियर एक साइन किए जाते हैं, एग्रीमेंट साइन होता है बकायदा कि मैं जा रहा हूँ पृथ्वी में ये करूँगा या करूँगी। लेकिन यहाँ की हुआ क्या? फट्टी पुत गई सारी की सारी, साफ सफा चट। भगवान बड़ा शैतान भी है और समझदार भी है वो। साइन कर लिए ना, अब तू जा। जैसे माँ बाप हमें स्कूल में भेजते हैं ना, माँ बाप ने तो भेज दिया, पढ़ाई करना हमारा काम है। जो टीचर ने पढ़ाया, जो सिलेबस दिया, ये किताबें पढ़ी, बुक्स पढ़ी मेरे पास, तो क्या है? ये तो मेरा सिलेबस है ना, ये पेरेंट्स से थोड़ी करना है। पेरेंट्स मतलब ऊपर वाले, ये तो मैंने करना है। जितना पढ़ूंगी उसका जवाब, नहीं तो फिर फेल हो जाऊंगी। यहाँ वही कहानी है। एक चीज़ मैं आपको सबसे पूछना चाहती हूँ पहले। कुछ मेरे हम उम्र होंगे, मेरे से कुछ बड़े होंगे, लेकिन जनरली छोटे ही हैं। पहले इतने ऑटिज्म बच्चे स्पेशल चाइल्ड नहीं होते थे, कभी कभार हुआ तो 100 में एक सुनने को मिल गया। आजकल इसकी भरमार हो गई है। जानना चाहते हो क्यों? कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा नहीं ना कभी। आज उससे ये टॉपिक वही वाला है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि कहीं मेरे घर में ऐसी गलती ना हो जाए या मैं ऐसी गलती ना करूं कि मेरे घर में भी स्पेशल चाइल्ड ऑटिज्म बच्चे पैदा हों। यहाँ माँ बाप की गलतियाँ बता रही हूँ मैं। एक केस मुझे याद है, मैंने उसका रिग्रेशन किया था। उसके 2 बच्चे थे। शी नॉट वेल ऑफ। हस्बैंड काम पे चला जाता था, हफ्ते बाद लौटता था, ये अपना मस्ती करती थी, किसी के साथ अफेयर। तो एक बच्चा जो था थोड़ा वीक था, बड़ा हुआ और क्या हुआ, बीमार हो गया।
टाइफाइड कह लो, कुछ कह लो, ये बड़ी पुरानी बात है, ये 1800 कुछ की बात है, मैं आपको बता रही हूँ। और अभी चल रहा 2025। जब वो गई तो क्या था, अच्छा मकान है, 1800 सदी में जाके देखो ज़रा पहले। लेकिन एक बच्चा बीमार हो गया, हस्बैंड बाहर जॉब पे रहता था, वो हफ्ते में बाद घर आता था। एंड अच्छा बच्चा बीमार हुआ तो बच्चा है 12-13 साल का, या उससे ज़्यादा, लड़का है वो। कहती परेशान हो गई हूँ मैं। क्या हुआ? बीमार हो गया, डायरिया हो गया। ठीक है, बच्चा बीमार हो गया, डायरिया हो गया, हो जाता है, कुछ भी खाऊं तो वॉमिटिंग कर देता है। जब वो ट्रांस में गई तब, मैं ये पहले आपको क्यों बताना चाह रही हूँ कि ये कहानी उस लेडी की है जो मेरे पास आई थी कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं, दोनों ऑटिज्म क्यों हुए, क्यों पैदा हुए, मैं जानना चाहती हूँ। तो ये कहानी उसकी थी कि 1855 कुछ ऐसा साल है, एंड वहाँ अब्रॉड में है ये। हस्बैंड चला था, जॉब करता, वीकेंड में घर आता है। तो बच्चा बीमार हो गया तो क्या किया, बड़ी परेशान। हॉस्पिटल थोड़ा दूर है, वहाँ के अपने सिस्टम है उस कंट्री के, और 1850 में मुझे नहीं पता वहाँ का क्या था, ना मैं जानती हूँ, आप में से भी लोग जानते होंगे। अब बच्चा डायरिया हो गया उसको, अब देखते वॉमिटिंग भी है, बच्चा वीक हो रहा है, और पॉटी भी बेड पे है, दिन में कितनी बार नोबडी नोज। कहती सारे घर में बदबू आती, मैं क्या करूं। इसने इतनी तंग आ गई वो, उसने बच्चे को जाके एक वहाँ के जो सिस्टम है उस कंट्री के, केयर टेकर कह लो या नाथ आश्रम कह लो हमारी भाषा में, वहाँ जाके बच्चे को एडमिट करा दिया, और मैं थोड़ा फ्री हो गई। राइट, ये क्लियर हो गया। ये उसकी एक लाइफ की स्टोरी है। अब एक लाइफ में और गई पीछे, मैं क्या और भी कहानी है तो देखूं, क्योंकि तेरे घर में तो हर बार 2 बच्चे क्यों हुए, दूसरा क्यों आया। ये वेरी रेयर केसेस होते हैं कि किसी घर में दोनों बच्चे ऐसे हो जाएं। तो वहाँ क्या दिखाया, 1 लाइफ टाइम अगेन शी इज वर्किंग इन 1 इंस्टीट्यूट, गुड पोस्ट सब कुछ। लेकिन वहाँ इसकी ड्यूटी ये थी कि वहाँ जो काम करती थी, एक हॉस्पिटल में अनाथ बच्चे वहाँ रहते थे, इसका काम वहाँ था, उसका केयर करना, उनको नहलाना, जो भी इसको काम मिला। तो मैंने कहा सिर्फ कौन सी बड़ी बात, तुम सेवा कर रही हो, लेकिन हुआ क्या, क्या दिखाया उसको कि करते करते कहते आई एम सो फेड अप, यानी इसकी भाषा इंग्लिश, वो एक्सेंट था जो फॉरेनर का होता है, एक्सेंट पूरा चेंज हो गया। देन व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, these 2 children are really make me mess. I said, why? What happened? जब वो गई और पीछे तो क्या दिखाया, चुपचाप जाती है बाथरूम में, और उनको ठंडे पानी से, देखिए ज़रा, पानी हीटर ऑन नहीं था, या उनका गैस पाइप जो भी उस टाइम का बात होगी नहीं हुआ, उसको बच्चे चिल्ला रहे हैं, और ठंडा पानी डालोगे तो बच्चों को क्या होगा, बच्चों ने पॉटी करी हुई है, गंदे हैं, कपड़े बदलने हैं। तो मैंने कहा क्यों करी, कहती क्योंकि वहाँ 30-40 बच्चे हैं जिनका मैं देखती हूँ, हम 2 ही लोग हैं तो मैं थक जाती हूँ, तो क्या किया, ओके डन। यानी आप वहाँ सेवा कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, सेवा यहाँ थी, जॉब कर रही है वो, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन काम में बेईमानी। गॉट इट। अब कहते थे कोई मालिक तो नहीं देख रहा था, पैसे उसको प्रॉपर मिल रहे थे, देख कौन रहा था, जानना चाहते हो आप, ऊपर वाला। हिसाब तो वहां पूरा हो गया, अब कहां भागोगे आप। आई समझ लगी ये वही उनमें से एक बच्चा है। अब क्या करोगे आप, कहां जाओगे आप। वो बच्चा बोल नहीं पाता, उसके लात टपकती रहती है। उस लाइफ में तो सिर्फ पॉटी करी थी, धुलाना था, साफ करना था, कपड़े बदलने थे। अब यहां तो 24 आवर्स लात टपक रही है, और 12 साल का हो गया।
पॉटी भी, पेशाब भी। अब बोलो कहाँ भागोगे आप? जा सकते हो कहीं पे? ये हम लेसन सबके लिए है। जितना तुमको काम दिया जाता है, अगर आप उसमें से कोताही बरतते हो, उस काम चोरी करते हो, तो उसकी माफी नहीं है, उसकी सजा यही है। जब उसने देखा कि दोनों बच्चे वो ही हैं, एक उस लाइफ वाला जिसको उसने जाके छोड़ दिया था नाथ केयर टेकर सेंटर में या नाथ आश्रम, जो भी कह लो आप, और दूसरा ये केस। अब इससे बड़ा नर्क आपकी लाइफ में क्या होगा बताइए? सोचिए जरा आप। अब ये देखिए, दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़का तो चलो मेल भी रख लो कि सर्वेंट संभाल लेगा, और लड़की जब बड़ी हो जाएगी तो उसको कौन संभालेगा बताइए मेरे को आप? उसको पीरियड्स भी आएंगे। ऐसी हालत में आपके मेल सर्वेंट तो रख नहीं सकते, खुद ही करोगे। अगर खिचखिच करोगे आप, गालियां गलौज करोगे और उसको पटकोगे उठा उठा के कि कहाँ मेरे गले पड़ गई, क्या किया था, तो इस केस की हिस्ट्री से आप समझ जाइए हमारा किया ही हमारे सामने आता है। वो आपके कर्म कटवाने आया है, जो आपने काम चोरी करी थी उस टाइम, वो समझाने के लिए। और ये गेम कौन खेल रहा है? ऊपर वाला। कि तू भाग रही थी ना उस टाइम, आ जा। वो तो दो जन्म अलग अलग थे, अब दोनों जन्मों का कर्म अब इसमें काट दो। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते आए ना, स्कूल में पढ़ते आए ना, कंपार्टमेंट आती थी, नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन हो गई ना, लेकिन तब तक नेक्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट फाइनल नहीं मिलता था जब तक हम कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर लेते। है राइट? ये वही चक्कर है। आपको अगला जन्म भूल जाइए आप, जब तक आप अपना बैकलॉग जो आपने किया उसको पूरा नहीं कर लेते हो सकता है आपका लास्ट बर्थ हो, लेकिन एक गलती आपके भारी पड़ सकती है, याद रखिए। एक कोई भी गलती, फिर अगला जन्म तैयार। 100 आउट ऑफ 100 देने सर। आप ये मत बोलिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा बीज बोया तो सामने आ गया। यहां कहानी जो हमारी होती है, वो बुखार हमको आता है। किस लिए बुखार आता है? कभी सोचा आप लोगों ने? हमारी गंदगी को साफ कर लेने, वो हीट जनरेट होती है। आपको डायरिया लग गया, आपको वॉमिटिंग हो गया, हाँ 1-2 दिन तक ठीक है, वो है सफाई अभियान हमारी बॉडी का इंटरनल। लेकिन हम क्या करते हैं आजकल के खास करके बच्चे? एक बार सेकंड बार टॉयलेट गए नहीं, फटाफट डॉक्टर को फोन किया फोन पे ही, और ये दवाई ली और पकड़ा, गोली डाली मुंह में, शाम तक ठीक। अरे आपने उस गंदगी को, उस गटर को क्या किया? आपने गोली खा के बंद कर दिया। गंदगी साफ करने दो, होने दो, निकलने दो। वॉमिटिंग होती है तो होने दो, उसका मतलब है कुछ। बॉडी लैंग्वेज जब तक आप नहीं समझोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कभी हेल्दी रह ही नहीं सकते। क्यों? हमने कभी अपनी बॉडी से बात नहीं करी। जब तक इससे बात नहीं करोगे, उसकी भाषा नहीं समझोगे, आप हेल्दी हो ही नहीं सकते। चाहे जितने मल्टीविटामिन खा लो आप, कुछ नहीं होने वाला। कारण बॉडी वॉमिटिंग कर रही है, इट मीन्स कोई चीज आपको अंदर जो है, अंदर का सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये बात समझ जाइए आप। अगर ये बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो आपके कर्म जो दूसरों के साथ कर रहे हैं, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? बोलिए। यहां तो मैं शरीर की एग्जांपल दी आपको। हमको खट्टा पसंद नहीं है, आपने सिर्फ अपने मुंह का जुबान करी, ठीक है, ये कड़वा है। लेकिन जो कड़वा हम बोलते आ रहे हैं, जो दूसरे जिंदगी में खटास पैदा करते आ रहे हैं, क्या वो छोड़ेगा? मैंने एक वीडियो में कहा था 24/7 उनके कैमरे ऑन है। मत बोलिए कोई नहीं देख रहा। ये दूसरे को धोखा दे सकते हो आप, क्योंकि इंसान को मैनिपुलेशन करनी बहुत आती है। मैंने ऐसे नहीं ऐसे कहा था, इसका मतलब ये था। अरे मतलब तो तूने जो बोलना था वो तो बोल दिया, मतलब तो उसके में रजिस्टर्ड हो गया, अब तो जितनी मर्जी चालाकियां कर ले। तो ये ऑटिज्म बच्चे बिना कारण आपके घर में नहीं आते हैं।
आपके कर्म वही आड़े आते हैं आपके, जो आपने बीज बोया था, जाने या अनजाने। अनजाने में बोया इतना खतरनाक नहीं होता जो जानबूझ के बोया गया। आपने काम चोरी करी, वीडियो मेरे पास और भी बहुत है इसके, पर मैं सिर्फ आज पेरेंट्स के बारे में कि जो बहुत परेशान है उनको एग्जांपल दी है मैंने। हर एक के घर में जब बच्चे ऐसे आते हैं, या तो आपको सिखाने आते हैं, या आपके कर्म कटवाने आते हैं, या आपने जो काम गलत किया था वो आपको जिसको ये पनिशमेंट है सबसे बड़ी, ये सोचिए आपको, और आप सजा काट रहे हैं। हंस के काटिए और शुक्राना करिए उसका कि मेरी आंखें खुल गई, आज के बाद मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब्बा खैर।